नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट 2 है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर 30 क्वेश्चन के साथ में आए हैं और यहाँ पर कंटिन्यू आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है इंग्लिश में और हिंदी में भी बताया जा रहा है, तो हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अलग से आखिर हिंदी की क्लासेस चल ही रही हैं, तो हिंदी भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इंग्लिश के कुछ डिमांड्स आ रहे थे, इसीलिए इंग्लिश में यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ये प्रैक्टिस सेट 2 है आपका, सेट 2। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल। निम्नलिखित में कौन है जो कंप्राइज करता है टीचिंग स्किल को? एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग, वाइट बोर्ड राइटिंग, ऑल ऑफ दी अबव। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्राइज करती हैं, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएंगी। एक्सप्लेन करने आना चाहिए, क्वेश्चन करने भी आना चाहिए, ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी स्किल होना चाहिए। सारी चीज़ें टीचिंग स्किल ही होती हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। या कौन सा स्टेटमेंट जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है? टीचर्स आर बोर्न, टीचर्स कैन टीच, लेक्चर मेथड कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग थिंकिंग, या फिर टीचर्स कैन क्रिएट इन अ स्टूडेंट अ डिज़ायर टू लर्न। देखिए यहाँ पर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन अ स्टूडेंट्स अ डिज़ायर टू लर्न। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है तो यहाँ डी होगा। द फर्स्ट इंडियन क्रॉनिकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज कोल्हान, फाहियान, आंगसांग, क्या लिखा है यार, और मेगास्थनेसी। नाम देख लीजिएगा और प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा कोल्हान, द फर्स्ट इंडियन क्रॉनिकलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कोल्हान होगा। चाइनीज नेम है फाहियान, तो ये ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, सिलेबस इज एन annexure to curriculum, curriculum is the same in all educational institution affiliated to a particular university, syllabus is not the same in all educational institutions affiliated to a particular university। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सो यहाँ पर सबसे जो राइट स्टेटमेंट होगा वो होगा सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम का ही पार्ट होता है सिलेबस। करिकुलम के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। स्कूल या एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी चीज़ें करिकुलम में ही आती हैं। तो सिलेबस जस्ट एक पार्ट है करिकुलम का। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कौन सा यहाँ जो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है? तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मटेरियल तो ऑडियो कैसेट ये भी मटेरियल है, प्रिंटेड मटेरियल ये भी है, ओवरहेडेड प्रोजेक्टर ये भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, ट्रांसपेरेंसी ये तो मटेरियल है ही नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट नहीं है? लेक्चर मेथड इज वन वे प्रोसेस। लेक्चर मेथड जो होता है वन वे प्रोसेस होता है, सही बात है। और टीचर लेक्चर देते हैं, स्टूडेंट चुपचाप सुनते हैं, तो ये वन वे प्रोसेस है। लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, रीजनिंग को डेवलप कर सकता है ये। लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव। देखिएगा यहाँ पर 16 का राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल। हायर एजुकेशन लेवल में टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू गिव न्यू इंफॉर्मेशन, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। अगला है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर। देखिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन।
और डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए उनमें कैपेसिटी को डेवलप करना ही मुख्य उद्देश्य होता है हायर एजुकेशन लेवल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Validity ensure reliability. Reliability ensure validity. Reliability does not depend on objectivity. Reliability and validity are independent of each other. देखिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एवोल्यूशन? मूल्यांकन को यहाँ कौन दर्शा रहा है? रैम गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 200 कि राम जो है 45 नंबर लाया है 200 में। मोहन गोट 38% मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में मोहन 38% लाया है। श्याम गोट फर्स्ट डिवीजन इन फाइनल एग्जामिनेशन। ऑल ऑफ दी अबव। तो एवोल्यूशन को यहाँ पर कौन दिखा रहा है? सभी यहाँ पर एवोल्यूशन को ही दिखा रहे हैं, मूल्यांकन को ही। ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, टीचर यूजेज विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग। विजुअल एड्स यानी कि जो दिखाई देने वाले सामग्री होते हैं, दिखाई देने वाले जो यंत्र होते हैं, टीचर इनका यूज करते हैं टू मेक लर्निंग। लर्निंग को क्या बनाने के लिए? सिंपल, क्विकर, इंटरेस्टिंग, मोर नॉलेजेबल। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लर्निंग जो प्रोसेस है इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए विजुअल एड्स का यूज़ किया जाता है। विजुअल एड्स में आपका बहुत सारी जो भी चीज़ें स्क्रीन में शो होती हैं वो सारी चीज़ें आएंगी, या फिर वर्किंग मॉडल भी इसमें आ जाएगा विजुअल एड में। नेक्स्ट है द टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू। टीचर का रोल क्या होता है हायर एजुकेशन लेवल में? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, help students to solve their personal problems, encourage healthy competition among students। राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करना ही हायर एजुकेशन लेवल में टीचर्स का रोल होता है। देखेंगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड यू लाइक द मोस्ट? ये सब में कौन सा जो है टीचर्स वुड लाइक टू मोस्ट, टीचर ज़्यादा पसंद करते हैं? पंक्चुअल, हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड, हु ऑप्टेन अम्यूजेज हिज स्टूडेंट्स, लविंग एंड हैविंग हाई आइडियलिस्टिक फिलोसफी। तो टीचर ज़्यादा पसंद करते हैं हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड। नेक्स्ट देखेंगे, माइक्रो टीचिंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर। स्टूडेंट टीचर के लिए माइक्रो टीचिंग मोस्ट इफेक्टिव होता है बिफोर द प्रैक्टिस लर्निंग, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस लर्निंग, आफ्टर द प्रैक्टिस लर्निंग, नन ऑफ द अबव। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग के समय में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है माइक्रो टीचिंग। स्टूडेंट टीचर यानी कि जब आप ट्रेनिंग ले रहे होते हो, बीएड या डीएलएड कर रहे होते हो, तब आपको बोला जाता है स्टूडेंट टीचर। तो उस समय आप माइक्रो टीचिंग का यूज़ करते हो, मोस्ट इफ़ेक्टिव आपको बनाता है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जब आपको स्कूल भेजा जाता है ट्रेनिंग के दौरान, बीएड डीएलएड जब ट्रेनिंग ले रहे होते तब स्कूल भेजा जाता है, तब आपको माइक्रो टीचिंग का यूज़ करना होता है। और इसका यूज़ आप करते हैं प्रैक्टिस टीचिंग, जब प्रैक्टिस करने के लिए स्कूल जाते हैं तब। विच ऑफ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग? लीस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि सबसे कम इम्पॉर्टेंट फैक्टर है शिक्षण में। पनिशिंग द स्टूडेंट्स, लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वे, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, ड्राइंग स्केचेस एंड डायग्राम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। सो यहाँ पर लीस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे कम महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है शिक्षण में? पनिशिंग द स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए। देखेंगे अगला, वर्बल गाइडेंस इज लिस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ। वर्बल गाइडेंस जो होता है इज
लिस्ट इफेक्टिव होता है इन द लर्निंग ऑफ स्किल्स, एप्टीट्यूड्स, रिलेशनशिप। तो स्किल यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। वर्बल जो गाइडेंस होता है ये लिस्ट इफेक्टिव होता है, कम प्रभावशाली होता है स्किल को सीखने में। द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस क्या है? पर्सनल एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस होता है लर्निंग का। बिहेवियर में चेंज होता है हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टूडेंट्स हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी। द स्टूडेंट्स वैसे छात्र जो कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी, जो क्लास में क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो उनके साथ क्या करना चाहिए? इनकरेज्ड टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग, उनको प्रश्न पूछने के लिए इनकरेज करते रहना चाहिए। एडवाइज नॉट टू डिस्टर्ब ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के समय डिस्टर्ब करने के लिए नहीं कहना चाहिए। एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, टीचर के साथ क्लास के बाद मिलना क्यों कहना चाहिए। इनकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली आंसर को फाइंड करने के लिए उन्हें इनकरेज करना चाहिए। तो यहाँ पर 28 का जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन राइट होगा, इनकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का पॉसिबल है और टीचिंग में थ्रू, किसके थ्रू पॉसिबल है? लेक्चर मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, ऑडियो विजुअल एड्स, डिस्कशन मेथड। कौन से मेथड में स्टूडेंट्स ज़्यादा शामिल होंगे? तो डिस्कशन मेथड में बच्चे ज़्यादा शामिल होते हैं, उन्हें अवसर मिलता है खुल के डिस्कस करने का, डिस्कशन मेथड को ज़्यादा पसंद करते हैं। यूज़ ऑफ रेडियो फॉर हायर एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रीजम्पशन ऑफ, देखिए हायर एजुकेशन में रेडियो का यूज़ बेस्ड ऑन द प्रीजम्पशन ऑफ रिप्लेसिंग टीचर इन द लॉन्ग रन, एवरीबडी हैविंग एक्सेस टू रेडियो सेट, enriching curriculum based instruction, other means of instruction getting outdated। सो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है एवरीबडी हैविंग एक्सेस टू रेडियो सेट, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। द टीचर हैज़ बीन ग्लोरीफाइड बाय द प्रेज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड बिकॉज he is great patriot, he is the great reformer of the society, he transmits the high value of humanity to students, he has to play all vital roles in the context of society। सो यहाँ पर सही होगा आपका ऑप्शन सी, ही ट्रांसमिट्स द हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी टू स्टूडेंट्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउज ऑफ फेलियर फॉर टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ, जो मुख्य कारक होता है शिक्षक के फेलियर होने का वो कौन सा एरिया के कारण? वर्बल एबिलिटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, लेक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। डी यहाँ राइट आंसर होगा। और टीचर का अगर अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, पिछड़ापन है वो, तो ये मुख्य कारण होता है फेलियर का टीचर का। A teacher can establish rapport with his students by playing the role of a guide, becoming a figure of authority, becoming a friend to the students, impressing students with knowledge and skills। देखिए यहाँ पर सही जवाब होगा डी, इम्प्रेसिंग स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड स्किल। स्टूडेंट्स को अपने ज्ञान और स्किल जो कौशल होता है उससे इम्प्रेस करना है, तभी उनके साथ जो आपका रिलेशन होगा अच्छे से स्टेबलाइज होगा।
एजुकेशन इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट तो है एजुकेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। A teacher's major contribution towards the maximum self realization of the students is affected through major contribution towards the maximum self realization of the students is affected through किससे अफेक्ट होता है? A strict control of classroom activities, constant fulfillment of the students' needs, strict reinforcement of academic standards, sensitivity to students' need, goals and purpose। ऑप्शन यहाँ डी आपका राइट आंसर होगा, सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड्स, गोल्स एंड पर्पस। इससे ज़्यादा प्रभावित होता है स्टूडेंट्स का जो नीड्स होता है, गोल होता है, पर्पस होता है, और इस पे टीचर को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा टीचर्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन। स्वामी विवेकानंदा के अनुसार टीचर का जो सक्सेस है डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हिज रीयूनिसिएशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर्स। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर विल बी लिंक्ड मोस्ट? कौन सा है जो टीचर ज़्यादा मोस्ट लिंक करता है? अ लविंग टीचर, अ टीचर हु इज़ डिसिप्लिन्ड, अ टीचर ऑफ हाई आइडियलिस्टिक एटीट्यूड, अ टीचर हु ऑब्टेन अम्यूजेज हिज स्टूडेंट्स। यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, और लविंग टीचर जो होता है वो ज़्यादा लिंक करता है स्टूडेंट से। अ टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस, टीचर का महत्वपूर्ण जो चैलेंज होता है क्या होता है बताना है? वो होता है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। मुख्य चैलेंज क्या होता है टीचर का कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है इसको इंजॉयबल कैसे बनाया जाए। देखिएगा यहाँ वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, वैल्यू एजुकेशन जो होता है स्टैंड्स फॉर किसके लिए है बताना है? इसके लिए स्टैंड करता है, तो स्टैंड करता है इन कुलकेशन ऑफ वर्च्यूज। When a normal student behaves in a erratic manner in the class, you would। देखिए कोई नॉर्मल स्टूडेंट जो है एरेटिक मैनर में बिहेव करता है क्लास में, तब आप करोगे क्या करोगे? इग्नोर द स्टूडेंट, टॉक टू स्टूडेंट्स आफ्टर द क्लास, आस्क द स्टूडेंट टू लीव द क्लास, पुल अप द स्टूडेंट्स देन एंड देयर। क्या कीजिएगा यहाँ पर देखिए, तो आप क्या कीजिएगा? टॉक द स्टूडेंट्स आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद में स्टूडेंट से बात कीजिएगा जो भी स्टूडेंट इस तरह से बिहेव करता है। सो यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं प्रैक्टिस सेट 2 के। इसी तरह आगे भी कंटिन्यू बने रहिएगा, आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। धन्यवाद।